फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो कल के वीडियो में गौर करने वाला जो दो तीन चीज था। नंबर वन था करेक्शन ओवर विद ए क्वेश्चन मार्क, जो मैंने थंबनेल में दिया था। मतलब क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हो गया है, उसको लेके मुझे डाउट था और मैंने वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द करेक्शन, मार्केट और नीचे जाना चाहिए। फ्रेश लो तो नहीं, मतलब बाई क्लोजिंग फिर आज नीचे जाना चाहिए। तो वही किया नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों ने मेंशन किया था कि बजट कौन एक्सपायरी ऑन। तो जैसे कि हम लोग बहुत पहले ही मेंशन कर चुके थे किसी एक वीडियो में कि 28 से 31 तक लगातार इवेंटफुल है। तो अभी बजट गया 23 तारीख को, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। उसके हिसाब से जो प्रीवियस 4 वीक्स में बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन का जो टेंडेंसी है, उस हिसाब से हम लोगों ने करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होगा ये प्रेडिक्शन किया था, वो भी सही रहा। नेक्स्ट इज निफ्टी एक्सपायरी टुमारो। उसके बाद फ्राइडे एंड मंडे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट वहाँ पे भी प्रेशर रहेगा क्योंकि 30 एंड 31 को फेड मीट है। तो वहाँ पे ग्लोबल इम्पैक्ट रहता ही है, इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं। तो जो जो जैसा जैसा बताया गया था और जो जो रीज़न भी बताया गया था, जैसे हम लोगों ने बताया था कि डॉलर इंडेक्स अभी 38.2 मिनिमम जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो इसको ऊपर जाने का जगह है, तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर गया और वो मार्केट को गिरने में हेल्प किया। तो जैसा जैसा जो जो प्रेडिक्ट किया था सब कुछ सेम सेम बैठा। और कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए हैं जो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा। लो, अभी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो प्राइमरीली निफ्टी आज सुबह जहां से खुल के नीचे की तरफ में आया, ऊपर चढ़ के लास्ट आवर में लगभग वहीं पे या उसका थोड़ा नीचे ही क्लोज दिया है। तो टिपिकल यही टेंडेंसी रहा है हर वेडनेसडे या बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाला दिन निफ्टी में। बट निफ्टी एक्सपायरी वाला दिन का अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे कल 25 तारीख है, मतलब 7 दिन पहले 18 तारीख का आप नेचर देखिए। सुबह फर्स्ट डाउन देन अप। उसके पहले 11 तारीख का अगर देखेंगे, तब भी सुबह फास्ट डाउन उसके बाद अप। और उसके पहले 4 तारीख देखेंगे तो 4 तारीख एक लगातार प्रॉफिट बुकिंग था, बट विद इन अ वेरी नैरो नैरो रेंज। मतलब यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं कि कल हल्का डाउनवर्ड मूव हो सकता है मार्केट में, बट देर सवेर मार्केट में रिकवरी आना है। ये प्राइमरी प्रोजेक्शन है एज पर टेंडेंसी। नंबर टू, टेक्निकली अभी देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया था कि जब तक 24,661 क्रॉस नहीं होता है, मैं किसी भी हालत में बुलिश नहीं रहूँगा। और जब भी मुझे 24,600 के आसपास, मतलब 24,590 के आसपास मिलेगा, मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा विथ स्टॉप लॉस अबव 661, जिसमें मेरा डाउन साइड प्राइमरी टारगेट रहेगा 24,145 से 200। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी इंटैक्ट है। जस्ट यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में चेंजेस हुए हैं, जैसे 24,300 एज ए सपोर्ट डेवलप हो गया है, प्लस 24,446 से 64 एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो ड्यू टू 100 मूविंग एवरेज एंड डाउनवर्ड चैनल लाइन। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है ओवरऑल इम्पैक्ट में, बट जो नोटेबल चेंज हुआ था वो है डॉलर इंडेक्स में। तो देखिए, कल जब डॉलर इंडेक्स इधर में था 23 तारीख, मोटा मोटी रिकॉर्डिंग के टाइम में, तो ऊपर की तरफ में जब चल रहा था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया, हल्का ऊपर गया, तो हल्का नेगेटिवनेस मार्केट को दिया, नंबर वन। नंबर टू, भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग हुआ बैंक निफ्टी में भी हल्का खासा हुआ। आप लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट 18 तारीख से घट के आ गया 3.9 लाख करोड़ से घट के आ गया 2.4, मतलब 1.5 लाख करोड़ का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, जो क्लोज हुआ है लॉन्ग। और मोस्ट ऑफ देम बैंक निफ्टी में ही था शायद, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा गया। तो यहाँ पे अभी डॉलर इंडेक्स का जो डेवलपमेंट, उसके बाद डॉलर इंडेक्स 1:30 के बाद से धीरे धीरे नीचे की तरफ में आया, और मार्केट में भी थोड़ा सुधार दिखा 1:30 के बाद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी
1-1.5 बजे से मार्केट ऊपर की तरफ में बाउंस किया, बट स्टिल देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर। और प्लस कैश सेगमेंट में भी एफ ने काफ़ी सेल किया, आज करीब करीब 5,000 करोड़ के ऊपर सेल किया, जिसको काउंटर किया था डी ने 3,000 करोड़ के आसपास, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो अभी डॉलर का जो डेवलपमेंट है, ये रिट्रेसिव वेव जो है डॉलर का, अभी थोड़ा फाइनल नहीं है। यहाँ पे एक ABC पैटर्न होना चाहिए था। अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता फिलहाल, तब भी मैं इसको टेक्निकली ABC पकड़ लेता, क्योंकि सी शुड बी मिनिमम 61.8% ऑफ ए, बट वो हुआ नहीं। तो इसको मैं ओवरऑल एज ए पकड़ के इसको बी पकड़ रहा हूँ। तो इसका ये प्राइमरी कंडीशन है कि ये किसी भी हालत में 104.08 से 104.02 ओवरऑल पकड़े, तो 104 के नीचे नहीं आना चाहिए। और ये काफ़ी क्लोज भी है इस सपोर्ट के। तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स अगर ओवरनाइट बाउंस करके ऊपर चला जाता है, तो मार्केट के लिए नेगेटिव प्रेशर तैयार करेगा, जो हम लोगों ने सोच के रखा था कि correction to continue as per Nifty technicals and Bank Nifty technicals, but अगर डॉलर इंडेक्स ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ में चला जाता है, तो मार्केट के लिए एक दूसरा सिनेरियो तैयार हो जाएगा, जहाँ पे मार्केट इमीडिएटली थोड़ा बुलिश हो जाएगा। बट वहाँ पे भी थोड़ा सावधान होना है, क्योंकि अगर नीचे भी आ जाता है तो ये साइडवेज मतलब रनिंग फ्लैट ABC भी हो सकता है, तो वापस गिरने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी क्लोज आई हम लोगों को रखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर, पर्टिकुलरली 31 तक, क्योंकि 31 को FOMC मीटिंग है। बट जितना मुझे जानकारी है, यह समझ में आ रहा है कि रेट कट तो होने वाला है नहीं, और रेट कट नहीं होगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे ही गिरेगा। अभी सिर्फ टाइम बिताना बाकी है, और देखना है कि बाय दैट टाइम मतलब 31 अगस्त तक, जुलाई तक, डॉलर इंडेक्स कितना ऊपर जाता है और मार्केट को कितने नीचे गिराता है। और जितना कम ऊपर जाएगा मार्केट को उतना कम गिराएगा, और जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा मार्केट को उतना ज़्यादा गिराएगा। इतना ही फ़र्क है, बट मोर और लेस मार्केट विल बी नर्वस टिल 31। उसके बाद अगर रेट कट नहीं होता है, जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक 1 जुलाई से 1 अगस्त से मार्केट ऊपर की तरफ में चढ़ना चालू कर देगा। तो तब तक हम लोगों को थोड़ा क्लोज आई रखना है। वीक हैंड्स को भी सावधान रहना है, बिगिनर्स को भी सावधान रहना है कि कैसे क्या ट्रेड करें। तो यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट होल्ड करना या ना करना बहुत महत्व रखता है कल के लिए। अगर इधर से ऊपर चला जाता है तो कल टोटल नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नीचे की तरफ में आ जाता है तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्राइमरीली डाउन हो के अप एज पर प्रीवियस टेंडेंसीज और सीधा अप, और ऐसा भी हो सकता है थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद डाउन हो के फिर रिकवरी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अगर गैप अप होगा तो इतना बड़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए 661 के ऊपर किसी भी हालत में मैंने 661 जब तक क्रॉस ना करे तब तक बुलिश नहीं होना है। अराउंड 24,590 600 शॉर्ट मैं करूँगा। नीचे की तरफ में टारगेट रहेगा प्राइमरीली 24,140 150 से 200 का। इसको ब्रीच करेगा तब का आगे सोचेंगे। और बैंक निफ्टी में देखिए, इधर बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट होंगे तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट होना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर लॉन्ग होंगे तो निफ्टी में लॉन्ग होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप निफ्टी में शॉर्ट नहीं हो सकते, ज़रूर हो सकते हैं, बट अगर शॉर्ट पोजीशन का सिचुएशन आए तो बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू गिव यू मच ग्रेटर रिटर्न। क्यों, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊं, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, ABC अगर पकड़ते हैं मोरलेस एक ए, यहाँ तक बी, उसके बाद सी अगर पकड़ते हैं तो मोरलेस एक करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास भी है। और हम लोगों ने 5750 का एक सपोर्ट दिया था, जो आज मॉडिफाई होकर 5725 हुआ है, बट बैंक निफ्टी 5784 तक आया था। तो हम लोग का प्रोजेक्शन काफ़ी हद तक ठीक ठाक था। तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव 1 2 3 4 बना है, एक 5 डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे भी टेक्निकली डाउनवर्ड मूव का पोटेंशियल रहेगा, बट यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक होगा, अगर ये फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड करता है
तो ये इंस्टीड ऑफ ABC करेक्टिव ये एक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सी इज़ गेटिंग मच बिगर। तो ये सब भी देखना है। अभी आप बोलेंगे कि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है, और निफ्टी में इसका देखिए क्यों गिर रहा है, वो तो स्टॉक स्पेसिफिक मैटर आ जाएगा इधर में। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर शॉर्ट होना है बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा गेन मिलेगा और लॉन्ग में कम गेन मिलेगा, उसका ये रीज़न है। बैंक निफ्टी बाय निफ्टी का आप जो रेशियो देख सकते हैं, ये एक वाइटल सपोर्ट ब्रेक करके ऑलरेडी 2.10 तक आ चुका है। अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट होता है 2.05 के आसपास, बट ड्यू टू अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन ये ब्रेक हो जा सकता है और नीचे 1.90 तक भी आ सकता है। मतलब बैंक निफ्टी बाय निफ्टी रेशियो जितना नीचे के तरफ में जाएगा, मतलब अपसाइड में बैंक निफ्टी का एप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू निफ्टी कम होगा, और डाउन साइड में बैंक निफ्टी का डेप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू निफ्टी ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर समझ लीजिए अभी फ़िलहाल निफ्टी 24,413 में है, तो 24,413 में बैठ के भी 0.20 मतलब करीब करीब 480 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है बैंक निफ्टी में, अगर रेशियो 1.90 में आ जाता है। तो वही मैटर है, जब तक बैंक निफ्टी निफ्टी यहाँ से इधर आता है, बैंक निफ्टी का रेशियो अगर गिरना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, एज ए रिजल्ट रेशियो इधर में आ जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट पोजीशन आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक बता दिया। अब बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस फिर भी एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, सॉरी, 1 आवर्स चार्ट 25 जुलाई के लिए 57.25 इज स्टिल द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो 52.24 में एक माइनर सा सपोर्ट है, एंड 49,900 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस है जैसे 51,674 से 881, और 52,150 से 200। तो ये सिनेरियो है, इस हिसाब से ट्रेड कीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, रेगुलर एक्सपायरी वाला इफेक्ट होगा। प्रॉफिट बुकिंग टेंडेंसी दिख रहा है एफ के अंदर, बोथ इन कैश सेगमेंट एंड फ्यूचर सेगमेंट। डॉलर क्या कर रहा है, मैंने बोला था कि एफ डॉलर को देख के ज़्यादा चलते हैं। वो लोग को ज़्यादा फंडामेंटल, इंडियन फंडामेंटल से मतलब नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे, आगे चल के और भी ज़्यादा बुलिश होने वाला है मेरे हिसाब से, वंस दिस रिट्रेसिव वेव कंप्लीट। तो बात यही है, इधर थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ABC कंप्लीट हो चुका है या फिर ये वेब बी है, वेब सी स्टिल पेंडिंग। तो हो सकता है कि यहाँ से वेब सी करे, जो करीब करीब 31 जुलाई तक 105 के आसपास डॉलर इंडेक्स को ले जाए और मार्केट को काफ़ी गिरावट दे। तो ये सब चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिलहाल के लिए डॉलर इंडेक्स अभी देखिए दोपहर के बाद से जो मूवमेंट दिया है, और अभी जहाँ पे अभी आप गिफ्ट निफ्टी चेक कीजिएगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है। बट कल जब निफ्टी खुलेगा तब अगर इधर चला जाता है डॉलर इंडेक्स, तो एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद कंटिन्यू ऊपर चला जाता है तो फर्दर डाउनवर्ड मूव हो सकता है निफ्टी में। तो डॉलर को फॉलो करके चलिए, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड एंड लॉजिकली नेगेटिव है 31 तक। और हम लोग का जुलाई वाला जो प्रेडिक्शन करके रखा था हम लोगों ने कि मिनिमम 5% करेक्शन हो सकता है। तो मिनिमम 5% मतलब 1250 पॉइंट का करेक्शन अगर पकड़ते हैं तो यहाँ से 23,600 के आसपास भी मार्केट जा सकता है, जो यहाँ से 700-800 पॉइंट नीचे है। तो काफ़ी भारी भरकम सेल अप अचानक से आ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या कैसे डेवलप हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल हम लोग 24,150 से 200 में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर उधर जाके हेड एंड शोल्डर बनता है तब जाके तब का सोचेंगे कि 23,600 आएगा कि नहीं आएगा। तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।